चरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी मिलकर के मंगलाचरण करते हैं। सभी हाथ जोड़ लेवे। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में इस ग्रंथराज की रचना की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 163 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 164वां श्लोक पढ़ेंगे, 164 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और इस 164वें श्लोक को पढ़ने से पहले कल जो 163वां श्लोक हमने पढ़ा था, यदि आप में से कोई बताना चाहते हो कि कल हमने क्या बात पढ़ी थी तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, अन्यथा संक्षेप में मैं ही बता देता हूं कि कल हमने ये बात पढ़ी थी कि जिन्हें धन और जीवन की आशा है उनके लिए तो कर्म कर्म है, और जिन्हें धन और जीवन की आशा नहीं है उनके लिए कर्म कुछ नहीं कर सकता है। देखो, जगत के सामान्य प्राणी जीवन चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, और धन अर्थात जीवनोपयोगी वस्तुओं को चाहते हैं, तो और ये सब कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं। इसलिए उनका जीवन तो मानो कर्म के ही अधीन है सब कुछ। लेकिन जो ज्ञानी जीव है, निर्मोही जीव है, वे ना तो जीवन चाहते हैं न धन चाहते हैं। वे तो ये किसी तरह की कोई चाह नहीं है उन्हें, निर्वांछक हैं। ऐसे निर्वांछक जीवों का कर्म क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि कर्म का काम तो संयोग या वियोग है, और ज्ञानी जीव न संयोग चाहते हैं न वियोग चाहते हैं। वे तो संयोग और वियोगों से पार अपना जो चैतन्य ध्रुव कारण परमात्मा है, बस उसी की आराधना करते हैं। इसलिए कर्म उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये चर्चा हमने कल विस्तार से की थी, परसों भी इस संबंध में चर्चा आई थी। और अब अपन प्रारंभ करते हैं 164वां श्लोक, जो आज अपना क्रम प्राप्त है। ये 164वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। जिनके पास ग्रंथ नहीं हो वे भी आसानी से इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। देखो, बहुत छोटा सा श्लोक है, अनुष्टुप छंद केवल 2 लाइन का है, वो भी छोटी छोटी लाइन है, और इसका मर्म बहुत अधिक होता है। छोटी छोटी बात, छोटे छोटे श्लोकों में बड़ी बड़ी बात कह देना आचार्य गुणभद्र देव की एक अनूठी विशेषता है। देखो, पढ़ते हैं। पराम कोटिम समारूढ़ौ द्वावे विस्तुति निंदयो यस्त्यजे तपसे चक्रम यस्तपो विषयासया। समझ में आया कि नहीं आया आपको? इसको पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। आगे आगे जो जो लिखा है बस वही वही पढ़ते जाओ आराम आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो किस प्रकार से हमने पढ़ा, अब हिंदी वाला पढ़ते हैं। देखिए, स्तुति और निंदा दोनों की चरम कोटि को प्राप्त हुए, तप के लिए राज्य त्यागी अरु तप त्यागी विषयाशा से। इसका अर्थ समझते हैं। देखो क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक के अंदर। ऊपर शीर्षक लगाया गया है, स्तुत्य और निंद्य व्यक्तियों की चरम स्थिति। समझ में आई बात? स्तुत्य मतलब स्तुति करने योग्य, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनकी स्तुति की जानी चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए। और निंद्य मतलब जिनकी निंदा की जाती है, ऐसे व्यक्तियों की चरम स्थिति। चरम स्थिति मतलब सर्वोत्कृष्ट दशा। मतलब स्तुति करने के लिए सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति कौन है, जिसकी प्रशंसा करें ऐसा सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन है, और निंदा जिसकी की जाए, बुराई की जाए, ऐसा सबसे निकृष्ट व्यक्ति
कौन है, ये बात इस श्लोक में बताने वाले हैं। देखो ये एक सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न समझना चाहिए, जनरल नॉलेज का प्रश्न। यदि मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे अधिक महिमावान, सबसे ज्यादा प्रशंसा करने के योग्य व्यक्ति कौन है, अथवा दुनिया में सबसे ज्यादा निंदा करने के योग्य बुरा व्यक्ति कौन है, तो उसका उत्तर आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अभी मैं इसके अर्थ के माध्यम से अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे एक नन्ही सी बालिका ने रेज हैंड किया है, तो हम उनसे सुनते देखा वो क्या बता रही हैं। मुस्कान जी एंड स्वस्ति जी, आप बताएं। हाँ, मुस्कान एंड स्वस्ति, आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, प्रशंसा, सबसे प्रशंसा योग, सबसे जिसकी अपन स्तुति कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति तो वीतरागी देव है। और जिनकी निंदा करे वो सबसे व्यसन प्याली या मिथ्या दर्शन जिसको है उनको। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया, अच्छी कोशिश की कि सबसे ज्यादा प्रशंसा करने के योग्य, स्तुति करने के योग्य तो वीतरागी हैं, परमात्मा है, और सबसे अधिक निंदा करने, बुराई करने के योग्य जो सत्य व्यसन आदि के धारी हैं वे हैं। लेकिन अब देखो यहाँ एक अलग ढंग से आचार्य गुणभद्र देव हमें स्तुति करने योग्य सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति और निंदा करने योग्य सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति की बात बताते हैं। वो तो हम जानते ही हैं जो आपने अभी बताई है, लेकिन ये देखो ये कैसी बात कहते हैं, ये बात हमारे समझने की है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। पराम कोटिम समारूढ़, परा, परा मतलब उत्कृष्ट, परा मतलब उत्कृष्ट। अपन बोलते हैं ना कि ये परम है, परम मतलब उत्कृष्ट, तो पराम मतलब उत्कृष्ट, कोटिम, कोटिम मतलब श्रेणी, उत्कृष्ट कोटि को समारूढ़ प्राप्त हो गया है। पराम कोटिम समारूढ़ कि उत्कृष्ट कोटि को, उत्कृष्ट श्रेणी को प्राप्त हो गए हैं। ये द्विवचन है, दो जने, दो जनों की बात चल रही है, एक तो निंदा में सर्वोत्कृष्ट और एक स्तुति में सर्वोत्कृष्ट। द्वावेव, द्वौ एव, द्वौ मतलब दो, एव मतलब ही, दो ही व्यक्ति इस उत्कृष्ट श्रेणी को प्राप्त हुए हैं। इसमें स्तुति निंदयो, स्तुति और निंदा में। स्तुति के लिए सर्वोत्कृष्ट श्रेणी को प्राप्त हुआ एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति निंदा में सर्वोत्कृष्ट श्रेणी को प्राप्त हुआ। तो कौन है ऐसे व्यक्ति? जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि अहिंसा में कौन प्रसिद्ध हुआ, सत्य में कौन प्रसिद्ध हुआ, जुआ खेलने में कौन प्रसिद्ध हुआ, ऐसे निसंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ, ऐसे पढ़ते हैं। तो ऐसे मानो आचार्य गुणभद्र देव हमें इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि स्तुति करने में प्रसिद्ध कौन, सबसे अधिक उत्कृष्ट कौन, और निंदा करने में मतलब जिसकी निंदा की जाए, ऐसा उत्कृष्ट कह रहा हूं मैं, लेकिन वो निकृष्ट किस अर्थ में है, वो जो निंदा करने के में उत्कृष्ट मतलब जो निकृष्ट व्यक्ति है, और स्तुति करने में उत्कृष्ट मतलब जो सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति है। दो व्यक्ति, दोनों के एक एक नाम बताए। क्या नाम बताया कि यस त्यजेत तप से चक्रम, यस त्यजेत तप से चक्रम, क्या संधि विच्छेद है? यह त्यजेत तप से चक्रम, यह मतलब जो, यह मतलब जो व्यक्ति त्यजेत, त्यजेत मतलब छोड़ देता है, त्याग कर देता है। किसका त्याग कर देता है? तप से, तप के लिए, चक्रम चक्र का। मानो कोई चक्रवर्ती हो और तप करने के लिए अपना चक्रवर्ती पद छोड़ दे, तो वो क्या है? स्तुति करने के लिए सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति है। समझ में आई बात आपको? जिसकी स्तुति की जाए ऐसा सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति कौन है? कहते वो है जो तप करने के लिए अपने चक्रवर्ती पद का भी त्याग कर देता है। वो सर्वोत्कृष्ट स्तुति करने लायक, प्रशंसा करने लायक व्यक्ति है। और निंदा करने लायक सबसे निकृष्ट व्यक्ति कौन है? तो कहते हैं यस तपो विषयाशया, यह मतलब जो, तपो मतलब तप को, विषयाशया विषयों की आशा से, विषयों की इच्छा से छोड़ देता है। समझ में आई बात? निकृष्ट व्यक्ति कौन है? कहते हैं जो पांच इंद्रिय विषयों भोगों की इच्छा से जो तप को छोड़ देता है वो सबसे अधम है, सबसे निकृष्ट है।
सबसे अधिक निंदनीय है। तो आपको इस श्लोक में बात समझ में आई? देखो कितनी सरल बात कहते हैं और कितनी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। इसमें बहुत मर्म भरा है और इस मर्म की चर्चा अभी अपन थोड़ी देर में करेंगे। एक बार अपन आचार्यों के मूल शब्दों से परिचित हों। वे संस्कृत भाषा में जो बात हमें कहना चाहते हैं वो बात हिंदी में आ नहीं सकती, और हिंदी में आ भी जाए तो असली जो भाव है भाषण अपने को होगा और अपने को ये विश्वास होगा कि हाँ हम वही बात पढ़ रहे हैं जो आचार्य गुणभद्र देव आज से 1300 साल पहले हमारे लिए लिख कर गए हैं। तो इसलिए आप देखो एक एक शब्द का अर्थ, कोई शब्द यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप बेझिझक रेज हैंड करिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस शब्द का ये अर्थ है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि उत्कृष्ट श्रेणी को दोनों ही प्राप्त हो गए हैं। स्तुति के लिए जो तप के लिए राज्य को छोड़ता है वह स्तुति में सर्वोत्कृष्ट है, स्तुति करने के योग्य है, और निंदा करने के सबसे ज्यादा अधिक योग्य अर्थात निकृष्ट व्यक्ति वह है जो विषयों की आशा से तप को छोड़ देता है। आप में से जो भी इसका अर्थ समझ गए हो और बताना चाहते हो वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो लोग रेज हैंड करते हैं उन्हीं में से हम किसी एक को पूछते हैं, अन्य किसी को नहीं पूछते। इसलिए जो भी बताना चाहते हैं वे रेज हैंड अवश्य करें। और हम सबसे पहले अनम्यूट कर रहे हैं सात्विक जैन की आईडी को। सात्विक जी आप बताएं। हाँ जी, जय जिने। जय परम जिनेंद्र। कोटिम समारूढ़ो द्वावेव स्तुति निंदयो यस्तजय तपसे चक्रम यस्तपो विषयाशया। इसका मतलब है पराम कोटि यानी जो उत्कृष्ट कोटि के हैं, उत्कृष्ट कोटि में जो जिन्होंने सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और जो सबसे नीचे हैं, तो उसमें उनको उनकी स्तुति और निंदा की गई है। और इसमें ऐसे लोग हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने तप के कारण चक्रवर्ती पद आदि को भी त्याग देते हैं। और दूसरे वो हैं इसमें जिन्होंने अपनी विषय भोगों की इच्छा, 5 इंद्रियों की इच्छा के लिए तप को भी छोड़ दिया है। ऐसे उनकी वो निंदा करने के योग्य। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और प्रसन्न भैया आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी बताएं हिंदी वाले। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। इस श्लोक में कहते हैं कि पराम कोटिम अर्थात कि पराम अर्थात कि जो उत्कृष्ट है, कोटिम और समारूढ़ हो कि अर्थात जो प्राप्त हो चुके हैं उत्कृष्ट जाति को, मतलब उत्कृष्ट कोटि को जो प्राप्त हो गए हैं, ऐसे द्वावेव अर्थात दो ही व्यक्ति हैं स्तुति निंदयो, एक जो स्तुति में उत्कृष्ट है और एक जो निंदा करने में उत्कृष्ट हो। मतलब निंदा में निंदनीय व्यक्ति तो निकृष्ट ही है, लेकिन जिसकी निंदा की जाए इसलिए उत्कृष्ट का है। तो जो स्तुति और निंदा में उत्कृष्ट है से दो ही व्यक्ति हैं। और बताते हैं कि यस त्यजेत तपसे, यस त्यजेत तप, जो तप के लिए त्याग देते हैं, मतलब अर्थात कि जो तप करने के लिए, तप के लिए जो त्याग देते हैं चक्रम, चक्रवर्ती पद भी, वो तो स्तुति करने के योग्य हैं, उनकी हम स्तुति कर सकते हैं। और यश तपो विषयासा, और जो तप के लिए और जो तप को 5 इंद्रिय विषयों की इच्छा से वो तप को त्याग देते हैं, वह निंदनीय है। हाँ बहुत अच्छा प्रसन्न भैया आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अनेक लोग बताना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब बताना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और सबको हम अवसर नहीं भी दे पाते हैं, लेकिन आगे पीछे जरूर देंगे। अभी हम पहले एक बार इसका पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो भी आप में से संस्कृत या हिंदी का पाठ करना चाहते हैं, पढ़ के देखना चाहते हैं, वे लोग रेज हैंड करें। और हम पहले पढ़ने के लिए हिंदी वाले के लिए मुन्नी जी को अनम्यूट कर रहे हैं। मुन्नी जी हिंदी वाले को आप पढ़ें। हाँ जी।
स्तुति और निंदा दोनों की चरम कोटि को प्राप्त हुए। तप के लिए राज्य त्यागी अरु त्यागी विषयासी थे। बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और हिंदी के लिए अनम्यूट कर रहे हैं नीलम जी आपको, आप हिंदी वाला पढ़ें। कुछ गलती हो गई तो माफ करना, मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दिख नहीं रहा है। क्या हुआ? मैंने कहा कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना, मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आंखों से दिख नहीं रहा। अच्छा, नहीं सही पढ़ा है, आप चिंता नहीं करें। कुछ आप गलती हो गई हो तो हाँ, माफ करना। नहीं कोई गलती नहीं हुई है। ब्लड प्रेशर चिंता से बढ़ता है, आप किसी तरह की चिंता नहीं करें। हाँ जी। अरे कुछ नहीं है। परां कोटिं समारूढौ द्वावे विस्तुतिनिन्दयो यस्तजेत्तपसे चक्रं यस्तपो विषयासिया। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो इस प्रकार से अभी हमने ये 164वें श्लोक का अर्थ, सामान्य अर्थ समझा। तो आप सब इस श्लोक का अर्थ समझ गए हैं कि स्तुत्य अर्थात स्तुति करने योग्य सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति कौन है, और निंद्य अर्थात निंदा करने में सबसे ज्यादा निकृष्ट व्यक्ति कौन है। तो देखो, यहाँ आचार्य गुणभद्र देव कह रहे हैं, देखो बिल्कुल बोलचाल की भाषा में बात करते हैं कि जो व्यक्ति तप करने के लिए सब पदार्थों को, विषय भोगों को, चक्रवर्ती पद, चक्रवर्ती हो तो चक्रवर्ती, अमीर हो, करोड़पति हो तो करोड़, और लखपति हो तो लाख, और जो जिसके पास 10 रुपया हो तो 10 रुपया छोड़ देवे, मतलब जिसके पास जो है उसे छोड़ करके तप करता है, वो तो सर्वोत्कृष्ट है, स्तुति करने योग्य है। और जो त्यागे हुए भोगों को, पहले त्याग दिया ना, मुनि बना तो सबको त्याग दिया था, और अब उन्हीं भोगों को वापस भोगना चाहता है और मुनि पद को छोड़ देता है, वह सबसे निकृष्ट व्यक्ति है, वह निंदनीय है, सर्वाधिक निंदनीय है। यह बात इस श्लोक में बता रहे हैं। अब आप में से कोई ये कह सकते हैं कि साहब ऐसी क्या बड़ी गलती है कि कोई मुनि बन गया और फिर उसने अगर मुनि पद को त्याग कर वापस भोगों को अंगीकार किया, तो ऐसी क्या बड़ी गलती हो गई कि जिसके लिए कह रहे कि सबसे अधिक निंदनीय है। वो कोई 7 व्यसन जो करता है उसे सबसे अधिक निंदनीय नहीं कह करके, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सेवन करता है उसको नहीं निंदनीय व्यक्ति कह करके, जो गुस्सा बहुत करता है, जो बहुत घमंड करता है, जो बहुत मायाचार करता है, लोभ करता है, ऐसे व्यक्ति को सबसे अधिक निंदनीय नहीं कह करके और कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सबसे अधिक निंदनीय है कि जिसने मुनि पद को अंगीकार करने के बाद विषय भोगों की इच्छा से उसको त्याग दिया, वो सबसे अधिक निंदनीय है। तो ऐसी क्या गलती कर दी, ऐसी क्या बड़ी कमी हो गई कि जिसके कारण से उसे सबसे अधिक निंदनीय कह रहे हैं। तो देखो बंधुओं, वैसे इसका असली वास्तविक कारण तो बहुत अच्छे से अगले श्लोक में स्वयं आचार्य गुणभद्र देव बताएंगे, और उस श्लोक को अपन कल पढ़ेंगे। तो कल उसका कारण तो आपको अच्छे से और पता चलेगा, लेकिन अभी मैं आपको संक्षेप में बात बताता हूं। देखो, आपने बात सुनी होगी, प्रतिज्ञा भंगी सो महाभंगी। क्या बात है कि प्रतिज्ञा भंगी सो महाभंगी, कि जिसने कोई नियम लिया, कोई प्रतिज्ञा ली और उसे तोड़ दिया, तो वो निकृष्ट व्यक्ति माना जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये नियम लिया कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, और फिर मैंने रात्रि में भोजन कर लिया, तो बोलो मैं निंदनीय हुआ कि नहीं हुआ? कि हुए ना, इसमें क्या बात है। किसी ने मान लीजिए ये नियम लिया कि आज मैं एकासन करूंगा, एक बार ही भोजन करूंगा, और उसने क्या किया कि एक बार गलती से ही, सही मान लीजिए
उसके सामने कोई ने नाश्ता रख दिया और एक पीस उठाकर वो खा गया, तो उसका व्रत भंग हो गया ना। तो उसकी भी हम बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, अरे इतना सा ध्यान नहीं रख सकते हैं, एक आसन था क्यों खाया, उसकी निंदा होती है ना जगत में। तो जब छोटी सी प्रतिज्ञा को कोई तोड़ देता है तो वो निंदनीय होता है। तो जिसने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा धारण की कि सब घर गृहस्थी छोड़कर मुनि पद महाव्रत अंगीकार किए और फिर उस पद को छोड़े, उस व्रत को तोड़े, उस प्रतिज्ञा को तोड़े, तो वह कितनी बड़ा पाप हो गया, प्रतिज्ञा भंग का बड़ा पाप हो गया। देखो जगत में जो साफ सफाई करते हैं उनको लोग निकृष्ट समझते, वास्तव में वो निकृष्ट है नहीं, ये बात पक्का समझना। भले ही कोई सफाई कार्य करता हो, भले कोई अन्य कार्य करता हो, मानव मानव में भेद करना अच्छी बात नहीं है। वो भी काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कोई की चोरी चकारी तो नहीं कर रहे हैं ना, वो काहे के निकृष्ट हो गए। लेकिन जगत समझता आया है आज तक, अब तो धीरे धीरे सोच बदली है और बदलना ही चाहिए, लेकिन पहले तो लोग ऐसा ही समझते थे। तो एक जिसको स्वीपर समझते, भंगी समझते हैं, हालांकि आजकल तो इन शब्दों के उपयोग पर भी रोक है, हरिजन बोलना चाहिए हमें। तो उन वो व्यक्ति क्या है कि रास्ते में ऐसा पानी का छिड़काव करते हुए जा रहा था, पानी छिड़क छिड़क के जा रहा था, पवित्रम पवित्रम ऐसे करते हुए। तो लोगों ने पूछा, अरे भाई जगत में सबसे ज्यादा अपवित्र तो तुमको समझा जाता है, तुमसे भी अपवित्र व्यक्ति कौन होगा कि जो इस रास्ते से निकला होगा और ये रास्ता अपवित्र हो गया होगा, जिसके लिए तुम पानी छिड़क करके पवित्रम पवित्रम करके जाते हो। तो उसने कहा कि हाँ, है एक व्यक्ति जो मेरे से भी निकृष्ट है। कि कौन है? कि प्रतिज्ञा भंगी सो महाभंगी, कि मेरे को तो जगत भंगी कहते हैं, लेकिन जिसने प्रतिज्ञा लेकर के भंग किया, तोड़ा है, वो मेरे से भी निकृष्ट है। यदि वो इस रास्ते से निकला होगा तो ये रास्ता जरूर अपवित्र हो गया है, और मैं ऐसे अपवित्र रास्ते को पवित्र किए बिना नहीं चल सकता हूं, इसलिए मैं यहाँ पानी छिड़क कर पवित्रम पवित्रम करके जाता हूं। देखो समझ में आई बात। तो देखो मान लो मैं इतनी सी प्रतिज्ञा ले लूं कि आज मैं मंदिर के गुल्लक में 1 रुपया चढ़ाऊंगा। क्या नियम ले लिया मैंने कि मैं आज मंदिर में के गुल्लक में 1 रुपया चढ़ाऊंगा, और फिर नहीं चढ़ाऊं, मैं तो नहीं चढ़ाता जी। कि नहीं, तुमने नियम लिया था ना, कि नियम लिया था तो क्या हो गया, मेरी मर्जी, नहीं चढ़ाता हूं। तो बोलो आप सब लोग क्या बात करोगे, अरे पंडित जी कैसे पंडित जी हैं, उन्होंने नियम लिया था कि 1 रुपया मैं मंदिर के गुल्लक में चढ़ाऊंगा, और चढ़ाते ही नहीं, मना करते हैं नहीं चढ़ाऊंगा, नियम लेके तोड़ दिया। तो जब मैं 1 रुपया चढ़ाने की प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूं तो मैं निंदा का पात्र हो जाता हूं। तो जो 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट प्रतिज्ञा है, महाव्रत की प्रतिज्ञा, मुनिवर पद की प्रतिज्ञा, उसे ग्रहण करके विषयों की आशा से छोड़ देते हैं, तो वह अत्यधिक निंदनीय हो जाते हैं। और अत्यधिक स्तुति योग्य कौन होते हैं? तो बताया कि जो तप करने के लिए, मुनि पद को अंगीकार करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। चक्रवर्ती हो तो चक्रवर्ती पद छोड़ देते हैं, लखपति हो तो लाख छोड़ देते हैं, करोड़पति हो तो करोड़ छोड़ देते हैं, कुछ नहीं है तो जो है वो छोड़ के चल देते हैं। वे सबसे अधिक स्तुति करने योग्य है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम संक्षेप में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भोगों से योग की ओर जाता है वो प्रशंसनीय है, और जो योग से भोग की ओर जाता है वो निंदनीय है। 2 लोगों के रेज हैंड हुए हैं किसी के, तो हम देखते हैं किन्होंने रेज हैंड किया है। निर्मल जी आपको अनम्यूट किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जय जैन पंडित जी। जय जिनेन्द्र साहब। ये बात तो आपने बिल्कुल सही है कि हाँ। जो नियम पालन कर रहा है, प्रतिज्ञा ले रहा है और उसको पूर्णतः पालन कर रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ जी। लेकिन जिसने प्रयास किया कोई हाँ। नियम पालन का, हाँ जी। और लेकिन मजबूरी बस छूट गया, हाँ और जी। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रयास ही नहीं कर रहा नियम लेने, इस डर से कि मेरा टूट ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों में, हाँ बोले। तो दोनों में कंपेयर करें तो कौन सा? ये बहुत अच्छी बात आपने कही निर्मल जी।
जरूर हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि एक व्यक्ति तो ऐसा है कि जिसने नियम टूट नहीं जाए इस भय से नियम ही नहीं लिया, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जिसने नियम लिया, प्रतिज्ञा ली, ये सोच करके मैं इसका पालन करूंगा, और कदाचित मजबूरीवश वह उसका पालन नहीं कर सका और वह उसने छोड़ दी, टूट गई, तो इसमें से कौन श्रेष्ठ है? तो ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि ये दूसरे नंबर वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने नियम लेने की, प्रतिज्ञा का पालन करने की कोशिश तो की कम से कम। दूसरा जो प्रतिज्ञा टूटने के भय मात्र से प्रतिज्ञा को ग्रहण ही नहीं करता, वह कैसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है? इसलिए जो प्रतिज्ञा पालन करने की भावना रखते हैं और मजबूरीवश टूट जाती है, वो कभी निंदनीय नहीं होते हैं। निंदनीय वो होते हैं, यहाँ एक शब्द डाला है, क्या शब्द डाला है? विषयाशया, विषयों की आशा से जो तप को छोड़ देता है। मतलब कोई मजबूरी में नहीं, बल्कि स्वयं अपनी दुर्बुद्धि से, स्वयं अपने अज्ञान से, स्वयं अपनी मिथ्या मान्यता से, पदार्थों में, भोगों में सुख है, ऐसी मिथ्या मान्यता पूर्वक जो उनको भोगने के लिए तप का त्याग करता है, वह निश्चित ही निंदनीय हो जाता है। देखो यहाँ एक टेक्निकल बात है, निर्मल जी सुन रहे हैं? देखो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको भोगों में सुख है, ऐसी बुद्धि पड़ी है, अर्थात मिथ्यात्व पड़ा है, मिथ्या दृष्टि है, वास्तव में वह मुनि पद का अंगीकार कर लेगा तो उसका पालन नहीं कर सकेगा, ये बात पक्की है, क्योंकि अभी उसे भोगों में सुख बुद्धि टूटी ही नहीं है, अभी उसे भोगों में ही सुख नजर आ रहा है। तो जिसे भोगों में सुख नजर आ रहा है, वो उनको छोड़कर भी छोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए आचार्यों ने ये क्रम बताया है कि सबसे पहले सम्यक दर्शन हो, फिर सम्यक चारित्र हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, क्योंकि जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई, जिसे भोगों में सुख है ऐसा नहीं मानता है, जिसे पता चल गया कि भोगों में सुख नहीं है, अब वो नहीं डिगने वाला है, अब वो मुक्ति मार्ग पर निर्द्वंद होकर आगे बढ़ने वाला है। उसे कोशिश उसकी सफल होने वाली है, वो असफल नहीं हो सकता है। और कदाचित कोई विशेष परिस्थिति बस, कोई बड़े रोग आदि, कोई बड़े उपद्रव उपसर्ग आदि के कारण से कोई विशेष परिस्थिति बनेगी, तो उसमें प्रायश्चित विधि से उसका शुद्ध करने का तरीका भी आचार्यों ने बताया है, उस विधि से वे शुद्ध कर लेते हैं। जैसे समंत भद्र स्वामी को भस्मक व्याधि रोग हो गया था, तो इतनी भूख लगती थी कि दिन भर खाओ, खूब सारा खाओ, गरिष्ठ गरिष्ठ खाओ, तो भी तुरंत भूख लगती थी। तो अब मुनि व्रत में तो एक बार से ज्यादा आहार कर नहीं सकते हैं, भूख से कम भोजन करना होता है, निरंतराय मिले तो करना होता है। तो अब भस्मक व्याधि रोग हो गया, उम्र ज्यादा थी नहीं, अच्छी उनके माध्यम से प्रभावना होने वाली थी, अच्छे दृढ़ श्रद्धानी थे, तो उनके गुरु ने उन्हें कहा कि देखो तुम इस मुनि व्रत का अभी थोड़ी देर त्याग करो, इस मुनि दीक्षा का छेद करो और तुम पहले इसका इलाज करो। जब तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा रोग मिट जाएगा, तो वापस तुम्हें दीक्षा देंगे। यद्यपि तुम जूनियर हो जाओगे, कनिष्ठ हो जाओगे, जो तुम्हारे बाद दीक्षित हुए वो तुमसे सीनियर हो जाएंगे, तुम्हें उनको नमस्कार करना होगा, वे तुम्हें नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम दीक्षा छेद करो, अपना रोग मिटाओ और फिर पुनः दीक्षा धारण कर लेना। उन्होंने कहा हमें समाधि मरण दे दो, सल्लेख ना करा दो। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हारी ऐसी उम्र नहीं है, बहुत उम्र हो गई हो, वृद्धावस्था आ गई हो, कोई लाइलाज बीमारी हो, हाँ इसका कोई इलाज ही संभव नहीं है, तब तो हम आपको सल्लेख ना देते, समाधि देते। लेकिन ये रोग तो भोजन आदि करने से ठीक हो सकता है, गरिष्ठ भोजन करने से। तो उनको दीक्षा छेद करवाई गई और उन्होंने, आप सब जानते हैं वो बनारस की घटना,
कि जिसमें वे एक मंदिर में, जो जैन मंदिर नहीं था उसमें रहने लगे, है ना। और वो सब अभी ये सब ऑनलाइन है ना, इसमें ज्यादा बातें अपन नहीं कर सकते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे ना, सुन रखी है ना वो सब बात आपने। तो किस प्रकार से उन्होंने वो उसमें वहां रह करके अपना वो सब, जब बाद में उनका रोग ठीक हो गया तो पुनः उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। तो इस प्रकार से निर्मल जी, आपको अपने प्रश्न का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ एक बार। हाँ जी, निर्मल जी बताएं। बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल। हाँ ये प्रश्न इसलिए भी पूछना जरूरी था, हाँ एक्चुअली क्या है, कई बार गलत समझने में आ जाता है, जैसे कि अपन प्रतिज्ञा टूट गई तो अपन निंदा के शिकार हो जाएंगे, तो इस वजह से फिर लेने में नहीं आता है, तो इसलिए नहीं, हाँ बहुत अच्छा आपने खुलासा किया। मैं इस बारे में और भी एक बात कहना चाहूंगा आपके निमित्त से, आप और हम सबके लिए। आप उदयपुर से ही हैं शायद, आपने कल अपनी आईडी में उदयपुर लिख रखा था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इधर विराजते उदयपुर में? ये अपना सीमेंट फैक्ट्री है साहब, डबोक में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हम भी उदयपुर में ही रह रहे हैं। हाँ जी, मैं हिरणमल शाश्वत धाम आता हूँ साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हम आपको ये बताते हैं, पंडित टोडरमल जी ने ये बात लिखी है कि प्रतिज्ञा टूटने के भय से प्रतिज्ञा नहीं लेना ये अच्छी बात नहीं। प्रतिज्ञा ले, योग्य अपनी शक्ति देखकर ले, लेकिन प्रतिज्ञा टूटने के भय से प्रतिज्ञा नहीं ले, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बिना प्रतिज्ञा लिए परिणामों में दृढ़ता नहीं आती। बिना प्रतिज्ञा लिए हमारा मन विषयों से रुकता नहीं है, इसलिए प्रतिज्ञा लेना जरूरी है। ये बात हमने बड़े पंडित जी साहब जो है ना, पंडित जी ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब, उनसे भी ये प्रश्न हमने पूछा था। आज से करीब 5-7 साल पहले हम उनके पास गए थे, तब हमने ये प्रश्न उनसे पूछा था कि पंडित जी साहब, हम कोई नियम लें और टूट जाए बाद में, तो हम क्या करें? प्रतिज्ञा नहीं लें, नियम नहीं लें? तो उन्होंने हमें ये कहा कि भाई, शास्त्रों में प्रायश्चित विधि किस लिए है? शास्त्रों में प्रायश्चित विधि है ना, वो इसीलिए तो है कि जब हमारा नियम टूट जाएगा तो हम प्रायश्चित लेंगे, उसको शुद्ध करेंगे। लेकिन नियम नहीं लेना टूटने के भय से, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, इसमें संतुलन जरूरी है। नियम टूट जाना अलग बात है और नियम तोड़ देना अलग बात है। सुनना दोनों बात को। नियम टूटना अलग बात है और नियम तोड़ना अलग बात है। क्या बात है, क्या फर्क है दोनों में? देखो, नियम टूटना है दोष और नियम तोड़ना है अपराध। दोष और अपराध में क्या अंतर है? कि दोष का प्रायश्चित होता है, शुद्धि होती है, लेकिन अपराध का प्रायश्चित नहीं होता, उसकी सजा होती है, उसका दंड मिलता है। समझ में आई बात? देखो, गलती से हमारा धक्का लग गया आपको, तो हम सॉरी बोलेंगे तो आप कहोगे कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। लेकिन हमने जानबूझ के आपको धक्का दिया और फिर हमने बोला सॉरी भाई साहब, तो आप क्या बोलोगे? ये सॉरी वॉरी क्या होता है? जानबूझ के धक्का मारते हो, फिर सॉरी बोल के। समझ में आ गई बात आपको? हमने अगर अनजाने में हमसे किसी को धक्का लग गया, चोट पहुंच गई, नुकसान हो गया, तो हम सॉरी बोलेंगे तो काम चल जाएगा, वो भी कहेगा कोई बात नहीं। लेकिन यदि हमने जानबूझ के उसे चोट पहुंचाई है, जानबूझकर, तो वो फिर हमें कहेगा कि आपको इसका दंड भोगना होगा भाई साहब। आपको सॉरी कहने से या माफी मांगने से या हाथ जोड़ने से माफ नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही प्रतिज्ञा अगर टूट जाती है अनजाने में, मजबूरी में, रोग के कारण, अन्य किसी कारण, तो उसका प्रायश्चित होता है। लेकिन यदि हम जानबूझ के तोड़ देते हैं विषयों की आशा से या अन्य किसी लोभ से, लालच से, तो वह दंड का पात्र हो जाते हैं हम, अपराध हो जाता है वो। देखो, कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी के घर गए और आज मान लीजिए अष्टमी है और अपने नियम है कि अपन आज हरी नहीं लेंगे, एक बार भोजन किया घर पे बस, अब और कुछ नहीं लेंगे। अब उसने हमसे आग्रह किया कि अरे नहीं साहब, आप रोज रोज का आते हो और थोड़ा सा नाश्ता तो आपको लेना पड़े, बिना लिए तो हम जाने नहीं देंगे, कुछ नहीं तो फल ले लीजिए, नहीं तो ये ले लीजिए, नहीं तो वो ले लीजिए।
हमने कहा नहीं जी, हमारे तो एक आसन है, आज अष्टमी है और हम तो कुछ लेंगे नहीं। उन्होंने कहा अजी साहब कैसी बातें करते हो, आज की बजाय कल अष्टमी मान लेना। ऐसे करना, आज की बजाय कल एक आसन और रख लेना, परसों भी रख लेना, 2 दिन रख लेना, प्रायश्चित कर लेना। आज की बजाय कल उपवास कर देना, एक बार भी मत खाना। तो हमने कहा ठीक है, चलो ले लेते हैं नाश्ता, कल उपवास कर देंगे, प्रायश्चित कर लेंगे। बंधुओं, ये प्रायश्चित नहीं है, ये जानबूझ के तोड़ा गया है, ये टूटा नहीं है। टूटा तो वो होता है कि जैसे हम उसके घर गए और उसने नाश्ता लगाया और हमें कुछ याद नहीं रहा, हमने ऐसे एक पीस उठाया, मुंह में रखा और रखते ही हमें याद, अरे आज तो हमारे एक आसन था, आज तो हमारे एक आसन था, तो तुरंत हमने उसे थूक करके और कुल्ला कर लिया। तो ये हुआ हमारा दोष, ये हमारी टूट गया है, इसका प्रायश्चित होता है कि अब हम कल एक आसन फिर करेंगे, तो या उपवास करेंगे, ये प्रायश्चित है। या हम आज इसके प्रायश्चित रूप में 2 घंटे स्वाध्याय करेंगे, तो ये हमारा प्रायश्चित है। लेकिन यही कब अपराध बन जाता है कि जब हम गए, भूल गए, उठा के पीस मुंह में रखा, रखते ही हमें याद आ गई, लेकिन अब याद आने पर भी हम खाए जा रहे। अब खा तो लिया ही है, अब खा तो लिया ही है, टूट तो गया ही है, खा ही लो फिर और खा रहे और खा रहे और खा रहे। तो अब ये इसका प्रायश्चित नहीं होगा, ये अपराध हो गया। समझ में आई कि नहीं आई बात? देखो ऐसा होता है ना, कोई चीज रिपेयर हो सकती है और कोई चीज रिपेयर नहीं होती, पूरी फेंक के दूसरी लेनी पड़ेगी आपको, है ना। थोड़ी बहुत टूट फूट हो तो मरम्मत हो जाती है, लेकिन अगर पूरा ही खराब हो गया तो फिर आपको दूसरा लेना पड़ेगा आइटम, वो हटाना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर व्रतों में थोड़ा दूषण लगा है किसी कारण से, तो वो प्रायश्चित विधि से शुद्ध होता है। लेकिन यदि हमने उसको पूरा ही खंडित कर दिया है तो निश्चित रूप से वह हम निंदा के पात्र हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात निर्मल जी के निमित्त से अपने चर्चा में आई। अभी देखो समय में देख लेता हूँ कितना और है, अभी है समय अपने पास थोड़ा सा, चर्चा बहुत सारी है लेकिन कुछ चर्चा अपन फिर कल वाले श्लोक में जोड़ देंगे क्योंकि वो भी इसी से संबंधित है। अभी एक आध बात और बताते 2-4 मिनट, फिर आप लोगों से भी पूछेंगे कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी बताने का अवसर देंगे। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हमको समझनी चाहिए कि हम क्या छोड़ रहे हैं और किसके लिए छोड़ रहे हैं। 2 बातें महत्वपूर्ण है कि क्या छोड़ रहे हैं और किसके लिए छोड़ रहे हैं। कि अगर हम तप को छोड़ रहे हैं और भोगों के लिए छोड़ रहे हैं तो बोलो इससे निकृष्ट बात क्या हो सकती है। और यदि हम तप के लिए छोड़ रहे हैं और भोगों को छोड़ रहे हैं तो इससे उत्कृष्ट बात क्या हो सकती है। क्या छोड़ रहे हैं और किसके लिए छोड़ रहे हैं, ये 2 बातें महत्वपूर्ण है। कि हम तप के लिए भोगों को छोड़ रहे हैं तब तो हम उत्कृष्ट हो गए, स्तुति योग्य, और यदि हम भोगों के लिए तप को छोड़ रहे हैं तो हम निकृष्ट हो गए, अधम हो गए, निंदा के योग्य हो गए। देखो अनादि से हमने यही गलती की कि जो छोड़ने लायक था उसे ग्रहण किया और जिसे ग्रहण करना चाहिए था उसे छोड़ दिया। ग्रहण करने लायक था हमारा आत्मा और हमने उसका तो ग्रहण किया नहीं, और जो छोड़ने योग्य थे ये शरीर, दुकान, मकान, कपड़े, रुपए, पैसे, उनको ग्रहण करते रहे। देखो इनको छोड़ना था, जिनको ग्रहण किया, जिसको ग्रहण करना था आत्मा को, उसको छोड़ दिया। इसीलिए हम 4 गति और 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते हुए दुख उठा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना कि जो ग्रहण करने लायक ऐसा अपना निशुद्धात्मा उसका ग्रहण कर लें, और जो छोड़ने लायक पर पदार्थ, उन राग द्वेष, उन सबको छोड़ दें, तो हम क्या होगा कि सुखी हो जाएंगे, 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूट जाएंगे, अनंत काल के लिए सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। देखो इसी को आपने इस रूप में भी सुना होगा, हमें जिसका करना चाहिए स्मरण, हमने उसी का किया आज तक विस्मरण। स्मरण समझते हैं याद करना, और विस्मरण मतलब भूलना। हमें आज तक, हमें जिसका करना चाहिए स्मरण, हमने उसका किया विस्मरण,
और हमें जिसका करना चाहिए विस्मरण, हमने आज तक उसका ही किया स्मरण, और इसी का नाम है भाव मरण, और इसी से होते हैं जन्म मरण, इसी से होता है चतुर्गति परिभ्रमण, इसी से होता है चार गति परिभ्रमण। तो यदि हमें चार गतियों में परिभ्रमण नहीं करना हो, यदि हमें दुख नहीं उठाने हो, यदि हमें जन्म मरण नहीं करना हो, तो हमें क्या करना कि जिसका स्मरण करना चाहिए, जो ग्रहण करने योग्य, ऐसे निशुद्धात्मा का स्मरण करें, उसको जाने, उसको पहचाने, उसमें जमे, उसमें रमे। और जिसको हमें त्यागना चाहिए, ऐसे शरीर आदि समस्त परद्रव्यों को अपना मानना छोड़ें, अपना जानना छोड़ें, और उनके प्रति राग द्वेष करना छोड़ें, तो हम निश्चित ही सुखी हो जाएंगे, स्तुति योग्य हो जाएंगे और निंदा योग्य नहीं रहेंगे। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पंडित टोडरमल जी ने इसकी टीका में, इसके भावार्थ में ली, वो बात बता करके मैं अभी की बात को पूरी करके और आप लोगों को अवसर दूंगा। यहाँ एक प्रश्न लिया कि निंदा करना तो अच्छी बात नहीं, यहाँ कह रहे कि भाई निंदा करने योग्य व्यक्ति वो है जो विषयों के लिए तप को छोड़ देता है। तो पंडित टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया, लोग कहते निंदा करना तो अच्छी बात नहीं। तो यहाँ कह रहे देखो, इसका उत्तर मैं टोडरमल जी के ही शब्दों में पढ़ के सुनाता हूँ। मूल टोडरमल जी जो ढूंढारी में है उसी में पढ़ के सुनाता हूँ। देखो वो क्या लिखते हैं। यहाँ कोई कहे कि निंदा तो करनी योग्य नहीं, कि यहाँ कोई कहे कि निंदा करना अच्छी बात नहीं, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ताका उत्तर, मतलब उसका उत्तर देते, क्या उत्तर देते हैं? ईर्षा ते द्वेष बुद्धि करी निंदा करनी योग्य नहीं है। ईर्ष्या करके, किसी को नीचा दिखाने के लिए, कोई ऊंचा ना उठ जाए इसके लिए, उसे गिराने के लिए निंदा करना ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो निंदा नहीं करनी चाहिए। बहुरी पापाचरण की प्रगटता करी, ताको बुरा जनावने के अर्थी निंदा करने में दोष नहीं। क्या कहते हैं कि पापाचरण की को प्रकट करके उसको बुरा बताने के लिए यदि निंदा करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं। ऐसे न हो तो पापी जीव की निंदा शास्त्रनी विषय काहे को करिए है, कि यदि पापियों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए ऐसा हो तो शास्त्रों में पापियों की निंदा क्यों की गई है? सारे पुराण भरे पड़े हैं ना कि देखो इसने पाप किया फिर दुर्गति में गया, इसने पुण्य किया ये सुगति में गया। जिन्होंने थोड़ी सी भी प्रतिज्ञा धारण की, कौवे के मांस का त्याग किया तो उसके गुणगान किए जा रहे हैं। और कोई रंच मात्र परिग्रह मुनिराज ग्रहण करें तो कहते श्रवण जाए निगोद में, ऐसा कहकर शास्त्रों में लिखते हैं। तो कह रहे वो ईर्ष्यावश निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो पाप कार्य है, बुरा कार्य है, वो जगत को दिखा करके छुड़ाना चाहते हैं, उसके लिए निंदा करते हैं, तो वह कोई बुरी बात नहीं है। अभी समय अपना पूर्णता की ओर जा रहा है, अभी केवल अपने पास 2 ही मिनट बचे हैं। हम आप लोगों में से एक जने को अवसर दे पाएंगे। जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेज हैंड करें कि अभी ये जो आपने ये 164वां श्लोक सुना उसमें आपको क्या समझ में आया, इसका सार, इसका भाव जो भी आप समझे हैं वो बताने के लिए हम अभी अक्षत जी को अनम्यूट करते हैं। अक्षत जी आप बताएं। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। आज की चर्चा में मैंने ये सीखा कि है ना, हमें नियम लेना चाहिए लेकिन नियम से डरना नहीं चाहिए। नियम लो, अब नियम टूटे वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के नहीं तोड़ना चाहिए। नियम लेने के प्रयास करने चाहिए, टूटता है तो प्रायश्चित करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी छोटे छोटे नियम नहीं लेंगे तो है ना, हम दीक्षा कैसे लेंगे? दीक्षा में महाव्रत, प्रतिज्ञा बड़ी बड़ी, इन सब चीजों को तो ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें छोटे छोटे नियमों से शुरुआत करके फिर महाव्रत तक पहुंचना है। तो हमें नियम लेने चाहिए, डरना नहीं चाहिए उनसे। बहुत अच्छा आपने अक्षत जी बताया कि हमें नियम जरूर लेने चाहिए और नियमों को टूटने के भय से नहीं लें, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वे उनको तोड़ना नहीं चाहिए लेकर के, और कदाचित टूट जाए तो
उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करना चाहिए इत्यादि बहुत सारी चर्चा चली। ये हमारे नन्हे से बालक जो हमारे साथ जुड़ते हैं और ध्यान से सुनते हैं, बताते हैं, ये जो भी बता देते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं तो यही कहता हूँ कि बहुत अच्छा सुनाया। भले थोड़ा कमजोर भी सुनाए तो भी मैं तो ये समझता हूँ बहुत अच्छा सुनाया है। और अभी समय अपना पूर्णता को प्राप्त हो गया। आज कौन बनेगा ज्ञानपति कार्यक्रम भी है, इसलिए अधिक समय नहीं लेते हुए अगली कक्षा जो नाटक समयसार जी की चलती है सुंदर, उसके लिए आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब को। कोटा से जय कुमार जी साहब पधारें और अगली कक्षा नाटक समयसार जी की प्रारंभ करावें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। बहुत ही सुंदर आज का विषय आत्मानुशासन ग्रंथ के आधार पर यहाँ पर चला और प्रतिज्ञा के भय से प्रतिज्ञा नहीं लेंगे तो अविरत संबंधी बंध निरंतर चलता रहेगा। इसलिए हमें प्रतिज्ञा अवश्य ही लेनी चाहिए और प्रतिज्ञा लेकर के हमें उसको पूरे प्रयास पूर्वक निभाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं है कि प्रतिज्ञा ले ली और तोड़ दी, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर के कदाचित दोष लग जाए, देखी विचित्रता है, तीव्रोदय आ जाए, दोष लग जाए तो हमें उसका प्रायश्चित लेकर के शुद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत ही सुंदर चर्चा पंडित जी साहब ने आज की क्लास में ली और अब यहाँ अपन नाटक समयसार जी ग्रंथ